हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने एक वीडियो डाली भी है, जिसमें सभी जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मेनली एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो नेसेसरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, देन आफ्टर आप एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज देख लेते हैं 2.1 और वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब इसमें ये पूछ रहा है, आपको ये बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल का है, कौन सा नहीं है, और ये बताना है कि रीज़न, और बताना है कि वो नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे पहला दे रखा है 4x² - 3x + 7। ओके, तो देखिए इसमें सभी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, मतलब एक x ही दिख रहा है, और दूसरी बात है कि इसमें जो दिख रहा है वो जैसे वन वेरिएबल x दिख रहा है और सबकी जो पावर है वो एक होल नंबर भी दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल कौन सा x है। ठीक है, बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज़ अ होल नंबर। और देखिए हर एक जो पावर है वो क्या है, कंप्लीट पावर है ना, कोई आधी नहीं है। ठीक है, कोई रूट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है y² + √2। ठीक है, तो इस वाले में देख लीजिए y क्या है, एक होल नंबर है, y की जो पावर है वो क्या होल नंबर है। ठीक है, और √2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा, y है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और रीज़न है, रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ अ होल नंबर। ओके, थर्ड वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखिए जो t दे रखा है उसकी पावर क्या है, जैसे √t दे रखा है तो √t की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो पावर आधी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, हमें एक होल नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t इज़ 1/2। ठीक है, और जब 1/2 पावर है तो विच इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है ये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला आ जाता है y + 2/y। अब देखिए इसमें जो 2/y दे रखा है, इसको जो हम करेंगे तो ये 2 × y की पावर -1 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पावर क्या है, माइनस की आ रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ -1, क्योंकि इसका एक एक्सपोनेंट क्या -1 पावर के साथ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, ये होल नंबर भी नहीं है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगला दे रखा है x⁻10 + y³ + t की पावर जो दे रखी है वो 50 दे रखी है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो 3 वेरिएबल दे रखे हैं x, y एंड t। ठीक है, और हमें क्या चेक करना था, वहाँ पे एक वेरिएबल चेक करना था, इसमें 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ओके, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक है x, एक है y और एक है t, इस वजह से ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगला दे रखा है राइट द एक्सपोनेंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, कोफिशिएंट पूछा है इसमें ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आपको लिखना है कि कोफिशिएंट जो उसमें x² का कोफिशिएंट क्या है। ओके, x² के कोफिशिएंट आपको बताने हैं। ओके, तो देखिए पहला वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इसमें x² जो दिख रहा है, देखिए उसमें कोफिशिएंट क्या है, उसमें कोफिशिएंट है 1, सिंपली लगाते जाइएगा। देखिए इसमें x², केवल x² का पूछा, उसके अलावा किसी का नहीं पूछे, तो इसमें x² का क्या कोफिशिएंट है, -1। इसमें x² का क्या कोफिशिएंट है, π/2। ठीक है, और इसमें x² है ही नहीं। ओके, इसमें x² है ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा 0। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, एक तो बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल जो होता है उसमें दो टर्म से मिलकर बाइनोमियल बनता है, तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले जिसमें केवल 35 का यूज़ करना है आपको। ठीक है, डिग्री 35 होनी चाहिए, तो इसके लिए आप एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे कि मैंने लिखा, जैसे 3x टू दी पावर 35 माइनस 4। ओके, अब अगला जो रखा है वो एक मोनोमियल लेना है, तो मोनोमियल के लिए आपको डिग्री 100 रखनी है। तो मोनोमियल कोई भी हो सकता है, जैसे 2y टू दी पावर 100। ठीक है, तो ये दोनों का आप लिख सकते हो। इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन इसमें डिग्री जो आएगी वो 35 सेम रहेगी और दूसरे वाले में जो डिग्री रहेगी वो 100 सेम रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें आपको क्या करना है, डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो डिग्री के लिए देखो इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं बताया जा रहा है कि आपको किसी भी टर्म की लिखनी है, आपको डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ही लिखनी है सबकी। ठीक है, अब जैसे पहला वाला दे रखा है, इसमें ये बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वाई स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, इधर टी दे रखा है। ओके, इधर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इधर 3 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, यानी यहाँ हो जाएगी डिग्री 0। क्लियर है, ये मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपको, पहली वीडियो जो आई थी उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। ओके, अब देखिए ये जो दे रखा है इसमें देखिए पावर 2 दे रखी है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, इसमें 3 है। ओके, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। इसमें 2 है। ठीक है, इसमें क्या है, डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। और इसमें 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। ठीक है, और ये दे रखा है 3t, और 3t में क्या दे रखा है, 3t सिंपल है यानी कि 1 है, यानी ये भी लीनियर हो जाएगा। ये r स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और देखिए इसमें x क्यूब है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ओके, क्योंकि हम डिग्री के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर होता है, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी डिग्री 3 वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो मैंने क्विक वे में ये एक्सरसाइज आप लोगों के सामने रखी थी। आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी, आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व की भी होगी। देखिए चीज़ों की धीरे धीरे आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, आप चीज़ों को भूलो नहीं। ओके, मेन चीज़ होती है कि आप जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पीछे क्या होता है कि आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, तो आप उसको रिवीजन में रखिएगा। ओके, अगर रिवीजन रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक मैथ ही एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप स्कोर हाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने होते हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है। ओके, और बाकी सब्जेक्ट में आपका क्या करना होता है कि आपको लर्न करना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज भी करते रहिएगा, जिससे कि आप कोई भी चीज़ भूलो नहीं। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके आइएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।